हेलो, गुड डे, ट्रैवलेशन एटसेट्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कनाडा की हाउस बिल्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत झलक देने वाले हैं। यहाँ के जो मकान बनते हैं उनका अंदाज़, उनका स्टाइल एकदम अलग होता है भारत के मुकाबले। हमारे यहाँ तो ईंटों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और इसीलिए इनके मकान जल्दी बन भी जाते हैं। हमारे यहाँ तो साल डेढ़ साल लगना बड़ा आम है, लेकिन इनके यहाँ इतना टाइम नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर जो कनाडा का हिस्सा है उसके अंदर 6 महीने बर्फ़ रहती है। 6 महीने ही इस तरह का खुला हुआ मौसम होता है जब धूप होती है। तो इन लोगों को 6 महीने के अंदर ही मकान की नींव से लेके छत तक पूरा तैयार करना होता है और उसे उनके जो बायर्स हैं उनको देना होता है। तो आज हम आपको इस छोटे से प्रोग्राम में दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ घर बन रहे हैं। तो आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं इस बस्ती में जिसमें बहुत सारे नए मकान बन रहे हैं। देखते हैं कि वो नीचे से लेके ऊपर तक, नींव से लेके छत तक किस तरह से बनाते हैं। थोड़ी सी झलक हम आपको देने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताएंगे क्योंकि वो फिर लेंदी भी हो जाता है और थोड़ा सा जो नॉन टेक्निकल लोग हैं शायद उनको उसमें इतना इंटरेस्ट ना आए। तो हम आपको मोटी मोटी डिटेल्स इस प्रोग्राम में बताएंगे कि इस जगह का नाम है एजवाटर ली और साथ में ये इस तरफ अगर घूम जाएं तो ये है वाटरमार्क सीआर। ये अलग अलग स्ट्रीट्स के नाम हैं और आप देखिए ये यहाँ पे ये घर बन रहा है और इसकी अंदर की तो जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो तो हो चुका है, लेकिन अभी फिनिशिंग होनी बाकी है। और बाहर यहाँ मिट्टी का ढेर लगा हुआ है जो इसकी लैंडस्केपिंग के लिए यूज़ होगी, यानी जो घास वगैरह आप देखते हैं उसमें इस मिट्टी का इस्तेमाल होगा। इधर ये बहुत सारी गाड़ियाँ आप देख रहे होंगे, ये गाड़ियाँ उन क्लाइंट्स की या उन कॉन्ट्रैक्टर्स की हैं जिनके घर यहाँ हैं, जो यहाँ या जो घर अपने यहाँ बना रहे हैं उन लोगों के हैं। सामने आप देख रहे होंगे एक लकड़ी का ये ढांचा। हमारे यहाँ तो लकड़ी नहीं यूज़ होती है मकान बनाने में, सिर्फ फर्नीचर और इंटीरियर्स में थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है लकड़ी का। लेकिन यहाँ आप देखेंगे यहाँ लकड़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, यानी जो फाउंडेशन है वो सिर्फ वही सीमेंट पे होती है। उसके बाद वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एक पैक्स की शक्ल में मिलती हैं और वो पैक ये ख़रीदते जाते हैं और जो क्लाइंट है उसकी पहले वो प्लान अप्रूव करता है कि भई आपको कहाँ बाथरूम चाहिए, कहाँ बेडरूम चाहिए, कितना बड़ा बेडरूम चाहिए, अंदर क्या सुविधाएं हैं, वो सारी की सारी आपको मिलती हैं। आप पहले प्लान अप्रूव करते हैं, उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये देखिए सामने ये लकड़ी का ढांचा आपको नज़र आ रहा होगा और जब ये बन जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए पूरा कवर अप हो जाएगा ऊपर से, लेकिन अभी ये ऐसा दिखता है। और इसीलिए आपने सुना होगा कि जब कभी गॉड फॉरबिड आग लग जाती है जब, तो ये घर जो है पूरे के पूरे स्वाह हो जाते हैं क्योंकि इनमें लकड़ी के अलावा कुछ होता ही नहीं। देखिए पूरे। अब यहाँ लकड़ी की मुश्किल नहीं है, यहाँ लकड़ी की दिक्कत नहीं है जितनी हमारे यहाँ होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं जहाँ पे से आप लकड़ी जुटा सकते हैं। तो ये पूरा ढांचा बनता है, उसके बाद में
उसके ऊपर फिर कवर अप करने वाली चीज़ें लगनी शुरू होती हैं। देखते हैं पास। देखिए इस तरह से ये बिजली का मीटर है, इस पर नोटिस लगा हुआ है कि रेडी एंड सेफ टू एनर्जाइज, यानी इसको बिजली का कनेक्शन दिया जा सकता है। और ये भी अलग अलग कनेक्शंस के जुगाड़ इन्होंने लगाए हुए हैं, गैस का होगा या बिजली का तो आपको दिखाई दिया मैंने। ये नीचे यहाँ पे ये बेसमेंट है, देखिए ये देखिए मैं जो बात कर रहा था ना कि सीमेंट से बने होते हैं बेसमेंट्स, तो ये बेसमेंट्स हैं और इसके ऊपर ही फिर, और ये नीचे आप वायर्स देख रहे हैं, ये हीटेड रखने के लिए नीचे वायर्स लगे हुए हैं। इधर ये अंदर से जैसे जब हमारे यहाँ मकान पे लिंटर बनता है तो नीचे से सपोर्ट्स दी जाती हैं, यहाँ दीवारों के लिए सपोर्ट्स हैं क्योंकि इनके ऊपर मटेरियल लगेगा, जो प्लाई लगेगी उसके ऊपर फिर पेंट वगैरह किए जाएंगे, फिलिंग्स होंगी, ये उस तरह का है। एकदम हमारे यहाँ के मुकाबले, इंडिया के मुकाबले या साउथ ईस्ट एशिया के हिसाब से बिल्कुल उल्टा कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि एक तो ये मकान बनाने के लिए इनको सिर्फ 6 महीने का समय ही मिलता है, यानी अक्टूबर नवंबर तक, अप्रैल से लेके, तो उस दौरान इनको फटाफट बनाना होता है। अगर ये 15 दिन या 3 हफ्ते के लिए लिंटर के लिए छोड़ें तो फिर इनके लिए तो फिर मुझे लगता है 2 साल या 2 सीज़न ही लगेंगे मकान बनाने में। और जितना ज़्यादा डिले होता है काम, उतना ही ज़्यादा कॉस्ट बढ़ती जाती है और जो बायर्स हैं वो उतना इंतज़ार नहीं कर सकते। अजीब अजीब मशीनरी दिखती हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से फ्लोरिंग का काम होता है। देखिए ये फ्लोर बन चुका है, इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। This is finishing going on. What's up? This is finishing. It is. How are you? Okay, and how much time will it take to dry? Right, because we have to wash it. So around a couple hours to wash. Okay, okay. It'll look beautiful. Really, really. Oh yeah. You've done it very well. Thank you. Nice, thank you. ऊपर से इस पे कुछ स्प्रे भी किया जा रहा है, शायद पानी होगा। तो देखिए ये बिल्कुल रॉ है, बिल्कुल ये स्टील बार डाली हुई है और इस पे मसाला आता जा रहा है। समय नहीं है यार। इस पूरी स्ट्रीट पे देखिए मकान ही मकान बन रहे हैं पूरे। इनफैक्ट ऐसी यहाँ पे कई स्ट्रीट्स हैं
जिन पे मकान बन रहे हैं। और ये जो मैं आपको पहले मकान दिखा रहा था, इसको कहते हैं कस्टम स्टेट होम। इन्होंने पूरा इसका फिनिश मॉडल बनाया हुआ है कि ये मकान बनने के बाद कैसा दिखेगा, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये काफ़ी कुछ अभी से ही इसका ढांचा लग रहा है ऐसा। आपको मैं आगे से दिखाता हूँ। बिल्कुल फ्रंट से वैसा ही लग रहा है ये, जैसा वो जो आपने देखा ना अभी पोस्टर, उसके ऊपर जैसा ही है वैसा ही यहाँ पे लग रहा है। तो फिनिश होने के बाद ये वैसा ही लगेगा। आपको यकीन नहीं होता यहाँ पे आके कि जितनी स्पीड से काम करते हैं ये लोग। मैं आपको इस वाले मकान का डिज़ाइन दिखाता हूँ। ये आपको काफ़ी कुछ साइड से ऐसा लग रहा होगा जैसे कंबोडिया के मकान होते हैं। साइड में इन्होंने देखिए कितने सारे एजेस बाहर को निकाले हुए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए बहुत ही शानदार। और जब ये फिनिश हो जाएगा तो अंदाज़ा लगाइए। अभी तो इन्होंने इसके ऊपर ये रॉ शीट्स लगाई हुई हैं जो इंसुलेशन के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन जब ये पूरा बन जाएगा तब आप अंदाज़ा लगाइए कितना सुंदर लगेगा ये सारी वुड पैनल्स, लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ। अब ये देख रहे हैं ये जो रोल्स हैं ये घास के रोल्स हैं, और इनको इस तरीके से ये लेके आते हैं और फिर इनको हेलो गुड डे, और फिर इनको इस तरीके से ये ज़मीन के ऊपर रोल कर देते हैं। तो ये बहुत जल्दी रूट पकड़ लेती है घास, और उतना इंतज़ार नहीं करना पड़ता जितना आमतौर पे घास की ग्रोइंग के लिए करना पड़ता है। ये देखिए ये पूरे पैचेस हैं, बिछा दिए हैं। अब ये इसकी वाटरिंग करेंगे। नीचे इन्होंने बेस बनाया हुआ है मिट्टी का, खाद का, और उसके ऊपर ये लोड्स पड़े हुए हैं, ये लग जाएंगे। ये देखिए यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे, ये सामने कोने में आप देख रहे हैं यहाँ ये फव्वारे लगे हुए हैं। मैंने कहा था ना कि इनको हल्के से बिछाए और पानी देना शुरू कर दिया, उससे क्या होता है कि फिर ये बहुत जल्दी जर्मिनेट होने लग जाती है घास। हर चीज़ बड़ी मैकेनाइज्ड है क्योंकि यहाँ पे लेबर कम भी है, महंगी भी है। काफ़ी सारी लेबर इंडिया से जाती है, पंजाब से जाती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो देश हैं उनसे ये लोग आते हैं। ये देखिए पूरा इन्होंने बिछा दिया, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ये पूरा लॉन बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये वो मिट्टी का ढेर है जहाँ से उठ उठ के मिट्टी जा रही है, और घरों के लॉन्स के लिए जहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है, ये वो मिट्टी है। सत श्री अकाल भरा जी, भाजी किदों? ठीक है जी, नवा शहर बंगा। नमस्कार। नवा शहर पंजाब। आजा तेन टीवी ले आइए, आजा टीवी ले आइए। वेरी गुड। तो यहाँ कितने साल हो गए थानू? मैनू मैं बुढ़ा हो गए से आया, लेकिन हाँ मैनू 40 साल हो गए। ओहो हो, बड़ लगते नहीं हो तुसी? हाँ जी, लगते नहीं हो टोटली यंग। पहला तो पता चला कपड़े भरावा। हाँ, आजा टीवी जाना था तो बन गया मकान, पूरा हो गया? बस हो गया, रेडी, डन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो तो मेरे ख्याल से सर्दियों से पहले पहले आपको बनाने होते हैं।
है ना? सर्दियां भी चली जाते सर्दियों में अंदर, फिर अंदर से करते बाहर हो? कवर कर लेंगे पल्ली पर हाँ, पहले बाहर का करते हैं, बाहर फिर हाँ ना अंदर का ही करते होंगे सर्दियों में। बहुत बढ़िया। तो कितना टाइम लग जाता है इसमें, एक मकान में? जैसे ये मकान है तो इसमें कितना टाइम लग जाता 2-3 महीने लग जाते है? 2-3 महीने बना देते हैं आप? बड़े छोटे भी होंगे कई बार। अच्छा, हाँ एक साइज नहीं होता, ये तो बड़ा है। ये तो बहुत बड़ा, हाँ, ये तो बहुत बड़ा है। अंदरों से रेडी नहीं होया। ओके, अंदर से आप जब ये मौसम थोड़ा हाँ बाहर से जब हो जाएगा तब करेंगे आप हाँ अंदर से। जी, ओके भाजी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बताइए, ये जो बाहर जो प्लाईवुड लगी हुई है मकानों के, इसकी एज कितनी होती है, कितने साल चलती होगी ये? 20-25 साल। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या ये रिप्लेस करनी पड़ती है? हाँ जी, फिर रेनोवेशन कर लेते हैं घर। रेनोवेशन? रेनोवेशन तो महंगा पड़ता होगा। नहीं, फिर रेनोवेशन हो जाता है तो मकान नवा ही पड़ जाता है फिर। थैंक यू। हेलो सर, गुड डे। मे आई नो योर गुड नेम प्लीज? Deacon Rama, Okay, so you are from which country? Mauritius. Mauritius, very nice. They're all Indian. No, Yes. A lot of people went from India to Mauritius Yeah. to settle down. Yeah. So you have been here in Canada for how long? Oh, 20 years. 20 years. 1/3 of a life. Yeah, you can say that. Yeah. Okay. So you are into the construction business. Yeah. Very nice. Very nice. So this site has been going on for how many months or years? I mean, construction on this site. On this side? Yeah. Oh, maybe 5-6 years. No, Five. maybe a little bit more. Okay. But the other side was a little bit. But this side is about maybe 5-6 years. Yeah. Okay. And now somebody was telling me that they are just finishing the house in 3-4 months. That's a pretty hefty pace. To build a house, you mean? Yeah, Oh no, more than that. more than that. Okay. So maybe he was That's telling. little home is okay. Okay. They can do it, right? Okay. But those But kind not of- this big. No. And there is a lot of finesse going on in these houses. Yeah. A lot of technology, isn't it? Yeah. You can have a look on this house. I'm working on this house. Okay. You can So have. can I? Yeah, just come. ये वाला मकान बिक भी चुका, पूरा लॉट ही बिक चुका। तो ये थी कनाडा में बनने वाले घरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो हमने आज आपको देने की कोशिश की कि घर कैसे बनते हैं। ये हमारी तरह सीमेंट और लकड़ी और ईंटों से नहीं बनते हैं, बल्कि इसमें लकड़ी ही बेस होती है। ज़्यादातर लकड़ी के फ्रेम होते हैं और उसी के ऊपर फिर सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। इंसुलेशन होता है ताकि बर्फ़ से, ठंडक से, शोर से बचाव हो सके। हालांकि यहाँ शोर है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। कनाडा में हैं तो हम कनाडा के बारे में आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो ट्रैवलेशन एटसेट्रा चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताइए, शेयर भी करिए।
ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी जगह लेकर आएँ और आप हमें बताएं कि ये जगह आपको कैसी लग रही हैं, ये प्रोग्राम आपको कैसे लगे। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। अभी फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।